नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी अब आप सभी के लिए लागू होने जा रही है जीपीएस यानी कि दोस्तों गारंटीकृत पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दोस्तों बताया यह जा रहा है कि एनपीएस में बदलाव की तैयारी हो चुकी है। लागू हो सकता है आंध्र प्रदेश का मॉडल। और दोस्तों आप सभी के लिए 8वें वेतन आयोग पर कोई रुख तो साफ नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी उम्मीद है 8वें वेतन आयोग को लेकर। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दोस्तों संपन्न हो चुकी है और इस बैठक के अंदर पेंशन को लेकर 6 बड़ी मांगे सामने आई है, जिसमें से दोस्तों 3 मांगों को स्वीकार कर लिया जा चुका है, वहीं 3 मांगे रिजेक्ट कर दी जा चुकी है। तो कौन कौन सी मांगों को स्वीकृति मिली, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक के एक बाद एक सिलेक्टेड तौर पे आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों पेंशन धारकों से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर। दिल्ली के अंदर चल रहे अनशन को जब समाप्त किया गया तो दोस्तों छात्र मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने उन्हें बड़ा आश्वासन दिया था कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन आप अनशन समाप्त कर दीजिए। तो दोस्तों जिसके बाद यहाँ पर छात्र मंत्री भूपेंद्र यादव का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा अब वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा गया है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र यहाँ पर जो श्रम मंत्रालय की तरफ से मिला है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी समेत अन्य 4 सूत्रीय मांगों को स्वीकृति के लिए यहाँ पर वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। जैसे दोस्तों वित्त मंत्रालय से भी बड़ी खबर होगी, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले ध्यान देते हैं आज की मुख्य बड़ी खबर है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से निकल कर आ रही है, जिनमें दोस्तों 3 मांगों को यहाँ पर स्वीकृति मिल जा चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम एक एक करके इन मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशन में 5, 10 और 15% की होगी वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही तमाम यहाँ पर जो कर्मचारी पेंशन धारक साथी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है कि अब आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर जो है 65 साल से ही आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 65 साल की उम्र पार करते ही आप सभी को 5% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों जिन्हें 10% पेंशन का लाभ मिलेगा उनकी एज 70 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों 75 साल की एज क्रॉस होते ही आप सभी को 15% पेंशन वृद्धि मिल जाएगी। ऐसा दोस्तों सरकार ने आदेश जारी किया है। इनके साथ साथ एक बड़ी खबर उन सभी के लिए है जो कि 20% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी के लिए 80 क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। 79 ईयर्स की एज में ही आप सभी दोस्तों को यहाँ पर जो है वो 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके लिए आदेश यहाँ पर पारित हो चुका है। देखते हैं आप सभी के लिए जैसे ही कोई लागू होगा या अन्य बड़ी खबर होगी, हम आपको तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम वेतन, जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सैलरी लिमिट को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट खत्म कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन गणना के लिए जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से गुणा किया जाता था, उसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किए हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया था, लेकिन अभी तक नया फॉर्मूला या फिर नई वेतन सीमा लागू नहीं की गई थी। तो दोस्तों इसी को लेकर लगातार पेंशन धारक जो है वो मांग कर रही थी। तो इसी मांग को मद्देनजर रखते हुए ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें दोस्तों सूत्र के मुताबिक आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो सैलरी लिमिट है वो दोस्तों 21,000 रुपए रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारक लगातार 26,000 रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 21,000 रुपए आप सभी की सैलरी लिमिट फिक्स कर दी जा चुकी है। अब आपको पेंशन 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर मिलने वाली है। वहीं तीसरी और बड़ी मांग जो सभी पेंशन धारकों की रहती है, जी हाँ दोस्तों, 18 माह का डीए एरियर जो बकाया था उसको लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, डीए की बात करें तो हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा आप सभी को 46% डीए मिल रहा है। वहीं कुछ राज्य सरकारें भी लगातार डीए में बढ़ोतरी कर रही है। कुछ राज्यों में 46% के हिसाब से दिया जा रहा है, वहीं कुछ राज्यों में अभी भी यहाँ पर डीए जो है वो 42% के हिसाब से दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी राज्यों में 46% डीए करने का भी आदेश जारी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर पेंशन धारक जो मांग कर रही थी कि हमारा डीए बढ़कर 51% के तहत हो जाता है, जिससे दोस्तों हमारा डीए जो सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज करके फिर से
नया वेतन आयोग लागू किया जाए, तो इस पर यहाँ पर सरकार ने कोई साफ रुख नहीं किया है। लेकिन आप सभी के लिए 18 माह के डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर है। 18 माह का आप सभी को डीए एरियर केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक के अंदर फैसला लिया गया कि 3 किस्तों के अंदर आप सभी को ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि दोस्तों 3 किस्तें कितने की आप सभी के खाते में आएगी ये अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है, लेकिन 3 किस्तों के अंदर ट्रांसफर करने को लेकर मंजूरी यहां पर मिल चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनपीएस में बदलाव की तैयारी, लागू हो सकता है आंध्र प्रदेश का मॉडल। 7वें 8वें वेतन आयोग का रुख तो साफ नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी है उम्मीद। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया गया है। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर देश में लगातार आंदोलन हो रहा है। पिछले ही दिनों में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आई सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। वहीं केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी थी कि ओपीएस लागू नहीं की जाएगी, लेकिन दोस्तों अब आप सभी के लिए खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत अहम बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय के इस साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में बदलाव की घोषणा पर योजना बना रहा है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए लागू हो सकता है आंध्र प्रदेश का मॉडल। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मॉडल पर क्या चल रहा है विचार, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा यहां पर आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने पर विचार किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश मॉडल कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन का 40 से 45 या फिर 50% की पेंशन देता है, गारंटीकृत देता है। और दोस्तों प्रस्तावित जो योजना है वो बाजार से जुड़ी रहेगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी आई कमी को पूरा करेगी। कर्मचारी पहले की तरह इसमें योगदान देते रहेंगे, लेकिन जो इसमें योगदान है वो सरकार का बढ़ जाएगा। तो आखिर आंध्र प्रदेश सरकार की योजना क्या है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को भत्ते के साथ यानी कि डीए के साथ साथ उनका जो मूल वेतन है उनका 50% पेंशन मिलता है। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियामक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रबंधन के तहत 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो राज्य और केंद्र सरकारों की यहाँ पर हिस्सेदारी होती है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो राज्यों के कर्मचारी हैं वो दोस्तों 60 लाख से अधिक है, वही केंद्र के कर्मचारी 24 लाख के आसपास यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों कब तक लागू हो सकता है इसके बारे में साल के अंत तक हो सकती है घोषणा। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि नई पेंशन योजना घोषणा साल के अंत तक हो सकती है। समिति योजना के तौर तरीकों पर हाल फिलहाल में काम कर रही है, जो कि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। ये बाजार से जुड़ा होगा, लेकिन बाजार से जुड़ने के बाद भी आप सभी पेंशन भोगियों को अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45% कैसे मिलेगा, इस पर दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों सरकार कर चुकी है साफ। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को 11 दिसंबर 2023 को संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार की सवाल पूछा गया था। तब सरकार ने बताया था कि उसे इस दफा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर बहाल करने को लेकर कोई भी अनुरोध पत्र नहीं मिला है। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया था कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की फिर बहाली करने का भारत सरकार के पास हाल फिलहाल में कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। वहीं दोस्तों प्रश्नकाल में वित्त मंत्री से लोकसभा सांसद ए गणेश मूर्ति और ए राजा ने जब सवाल पूछा तो क्या सरकारी कर्मचारियों के एसोसिएशन ने योगदान वाले पेंशन स्कीम की जगह आखिरी वेतन के आधार पर दिए जाने वाले ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग की है और इन मांगों पर सरकार ने क्या रुख रखा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का लिखित में वित्त मंत्री राज्य मंत्री जहां पर जो पंकज चौधरी ने कहा कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का भारत सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा आवश्यक परिवर्तन करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। वहीं दोस्तों कर्मचारी जो है वो 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर रुख तो साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर 8वें वेतन आयोग को लेकर सारे रास्ते बंद नहीं किए गए हैं। चर्चा में है कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद सरकार इसे अमल जमा पहना सकती है। मतलब यह है कि नए वेतन आयोग का गठन संभव है। फिलहाल सैलरी में इजाफा महंगाई भत्ते के साथ साथ होता रहेगा, लेकिन सैलरी रिवीजन 8वें वेतन के